राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो है मिथुन राशि, जेमिनी। लेट्स सी कि जेमिनी का अपकमिंग ईयर 2024 कैसा होने वाला है। और जिसकी भी मेष या वृषभ राशि है, एरिस या टॉरस राशि है, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। और अगर आपने अब तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, ठीक है। तो बात करते हैं हम जेमिनी के बारे में। मुझे पता है ये लोग तो बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, काफ़ी लोगों ने तो देखना स्टार्ट भी कर दिया होगा कि हमारा ये साल कैसा होने वाला है। पहले मैं जैसे कि बता देती हूँ कि आपके लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा। अब हर चीज़ तो अच्छी नहीं हो सकती है, कुछ चीज़ों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा इस साल में। बट काफ़ी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, आपके हित के लिए बहुत अच्छी हैं, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ आपको जैसे पता होगा, मैं आप लोगों के संग टिप्स और कुछ रेमेडीज़ शेयर करूँगी, तो वो आपको ज़रूर ध्यान रखनी, ठीक है। तो इसलिए आप एक कॉपी और पेन लेके बैठना, जिससे जो मैं आपको बताऊँ करने के लिए तो आप नोट डाउन कर लो, ताकि आप भूल ना जाओ, ठीक है। तो करते हैं हमारी वीडियो को स्टार्ट। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस वीडियो में आपकी करियर के बारे में बात करूंगी, आपके फाइनेंस के बारे में बात करूंगी, आपकी फैमिली के बारे में बात करूंगी, आपकी रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगी, और साथ ही साथ मैं स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगी, और आपको कुछ रेमेडीज़ और टिप्स भी शेयर करूंगी जो कि आप ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। तो सबसे पहले कि जैसे कि हम जानते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा हरी में रहते हो। आप लोगों को जल्दबाजी बहुत, हर चीज़ की जल्दबाजी बहुत ज़्यादा रहती है। आप लोग एक जगह पे स्टक होके बैठ नहीं सकते हो। एक तो आप लोग बहुत बोलते हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो, और ज़्यादा टाइम तो अपना बोलने में ही वेस्ट कर देते हो, ठीक है। बट इस साल आप देखोगे कि आप इस साल बहुत काम करने वाले हो, बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो। इस साल आप फालतू टाइम दे ही नहीं पाओगे, या जैसे आप कहते हो ना कि अपने दोस्तों के संग चिल करना, बैठ जाना, इस साल आप वो सब चीज़ें कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होगा। आपके पास काम इतना सारा होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस काम को आप एक प्रेशर की तरह नहीं लोगे, उस काम को आप इंजॉय करोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया है, आप लोग इंटेलिजेंट बहुत हो, बहुत समझदार आप लोगों को पता है, बट आपकी समझदारी आपके समय पर ही काम नहीं आती, ठीक है। एक होता है ना कि अगर आप दूसरों को एडवाइस दोगे तो आपकी एडवाइस दूसरों के काम आ जाएगी, बट आपकी एडवाइस आपके ऊपर ही काम नहीं आएगी। क्योंकि आपका ऑब्वियसली, मैं जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि आपका पिछले 2 साल कुछ इतने खास नहीं गए हैं, ओके गए हैं, बेस्ट नहीं गए हैं, है ना। तो वही आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स थे, ठीक है। बट इस साल आप कुछ अलग देखोगे। इस साल आप स्टक नहीं होगे, एक जगह बैठोगे नहीं। इस बार तो जैसे मैंने आपको बताया, आप इस साल रेस्टलेस हो जाओगे, मतलब आप वैसे भी रेस्टलेस हो, तो इस साल तक बस बहुत सारा काम आने वाला है। अब मैं बात करती हूँ, सबसे पहले मैं बात करूँगा आपकी फैमिली के बारे में एंड आपकी रिलेशनशिप के बारे में। सी कि इफ़ आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस साल 99% चांसेस है कि आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ जिसकी शादी हो गई है, तो आप ये देखेंगे अपनी रिलेशनशिप में कि जो आपका फर्स्ट क्वार्टर है उसमें तो रिलेशनशिप ठीक ठाक रहेगी, सब ओके रहेगा। बट सेकंड क्वार्टर में आप देखोगे कि आपके बीच में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आप लोग छोटी छोटी बात पे झगड़ोगे, जिसकी वजह से आप झगड़ते भी नहीं थे, उस छोटी छोटी बातों से आप झगड़ोगे। और आपके रिलेशनशिप में अगर ऐसा कुछ होगा तो भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होगे कि पिछले 2 साल से भी आपकी रिलेशनशिप में ऐसी कोई ग्रोथ नहीं हुई है। सेम रिलेशनशिप चल रहा है जहाँ पे आपकी लड़ाई मतलब प्रॉब्लम्स आपकी रिलेशनशिप में आ रही है। बट फर्स्ट क्वार्टर में इट्स ओके, बट सेकेंड क्वार्टर में आप भी वो दिक्कत दोबारा से फेस करने वाले हो, ठीक है। बट आप इसे ठीक कर सकते हो, इसलिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। एक क्रिस्टल है जो जो आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा कर सकता है। और मैं एक और चीज़ बताऊँ, अगर मैं बात करूँ आपकी फैमिली के लिए, फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा आपको फैमिली का इस साल। आपकी फैमिली और आपके बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, बट वो मिसअंडरस्टैंडिंग आप जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करोगे। इस साल आपका जो सबसे ज़्यादा साथ देने वाला की फैमिली में वो है आपके सिबलिंग्स। आपके सिबलिंग्स आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग वाली प्रॉब्लम आएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी फैमिली में आपसे कुछ कोई बोल देता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स अगर आपसे कुछ बोल देते हैं, तो
आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप लोग ना ओवर थिंकर बहुत हो, हर छोटी सी बात के ना आप पता नहीं कितने मीनिंग्स निकाल लेते हो। किसी ने कोई चीज़ आपकी भलाई के लिए बोली बट आपको वो चीज़ पिंच कर जाती है, ठीक है। तो आप लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, ठीक है। सो मेक श्योर कि इस साल आप अपनी आदत छोड़ दो, क्योंकि ये आदत अच्छी नहीं है, आप लोग ओवर थिंकर्स हो। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को इम्प्रूव करना है। सेकेंडली आप ये देखोगे कि सितंबर और अक्टूबर का मंथ आपके लिए बेस्ट है इन रिलेशनशिप, आपकी रिलेशनशिप, आपकी फैमिली के संग आपका कनेक्शन हो, बहुत अच्छा समय आएगा। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर आपकी जो भी बॉन्डिंग जो हट चुकी थी वो सब बॉन्डिंग दोबारा से जुड़ जाएंगी। आपकी फैमिली के बहुत अच्छा आपका आप एक दूसरे के संग एक अच्छे से कि हंस के बैठ के मिलके बात करोगे, जो पहले नहीं हो पा रही थी, अपनी बातें एक दूसरे से शेयर कर पाओगे। तो आपके लिए ये समय सितंबर और अक्टूबर का मंथ बहुत अच्छा जाएगा 2024 में, बट उससे पहले दिक्कतें आएंगी, ठीक है। शुरुआत का टाइम ओके रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी हेल्थ और आपकी फिटनेस के बारे में। फिटनेस के ऊपर हम बात करते हैं, तो अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ के बारे में, तो आपको शुरुआत के 6 महीने अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान, क्योंकि आपकी हेल्थ आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। सबसे पहली बात, आप लोगों को बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना होगा। अवॉइड से मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही छोड़ दो, बट आप लोग बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हो, ठीक है। तो आपको बाहर का कम करना पड़ेगा। आपको घर का खाना, आपको आप घर पे बनवाओ जो आपको खाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करो, आप घर पे बैठ के खा रहे हो, वो भी घर का खाना नहीं होता। आप अपने घर पे अपनी मम्मी से बनवाओ, ठीक है, क्योंकि ये एक इशू बहुत बड़ा क्रिएट कर सकता है। सो मेक श्योर कि अगर आप लोग जिम वगैरह या फिर अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो, फिजिकली भी मेंटली भी हर तरीके से आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको इमोशनली भी अपनी बॉडी पर ध्यान देना है। मैंने बोला है इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आपको तीनों तरीके से अपनी बॉडी पर ध्यान देना है। जिम जाओ, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, बिकॉज यू पीपल आर ओवर थिंकर। जैसे कि मैंने बोला, पहले तो आपको अपने 6 महीने अपनी बॉडी पर ही ध्यान देना है, क्योंकि आपको दिक्कत आएंगी, ठीक है, क्योंकि सैटर्न गवर्न कर रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो दिक्कतें तो आएंगी, बीमार तो आप पड़ोगे। साथ ही साथ आप देखोगे कि जून और जुलाई के मंथ में आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स सही हो जाएंगे। जून जुलाई में देयर विल बी नो प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट उसके बाद आपको अपनी मेंटली अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आप लोग ओवर थिंक करो। अगर आपसे कोई बात बोल देगा, पूरे दिन उसे सोच सकते हो, आप पूरी रात, आप रात का भर सोते तक नहीं उस बात को सोच के कि उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला, सबके सामने क्यों बोला, वो लोग मेरे बारे में क्या सोच होंगे। आप इतना सब कुछ सोचोगे तो आप सो भी नहीं पाओगे। इसलिए मैंने बोला अपने आप को तीनों तरीके से आपको फिट रखना है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को फिट रखो, ठीक है। और मेडिटेशन ज़रूर करना, मेडिटेशन विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में। सो अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए ये ईयर बहुत ज़्यादा अच्छा है। जेमिनी के लिए, मिथुन राशि वालों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले आपका जो जुपिटर है वो आपके 11th हाउस में, ठीक है। तो आप पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करने वाले हो। अगर आपको अपना करियर सेट करना है, आपका करियर भी हो जाएगा। बट उससे पहले, सबसे पहले अगर आपका कोई गुरु है तो आपकी उनकी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, आपको रोज़ उनका आशीर्वाद लेना है। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप अगर अपने गुरु बना सकते हो तो अपने गुरु बनाओ, क्योंकि इस समय अगर आपके ऊपर अपने गुरु का आशीर्वाद होगा तो जो काम आपका नहीं हो रहा है ना, वो काम भी चुटकी में हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी के गुरु होंगे तो आप लोग गुरु मंत्र, गुरु का जाप करते होंगे। अगर आपके घर के आसपास में, तो आप उनका भी इस समय अगर शुरुआत से ही आशीर्वाद लेना स्टार्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। अगर सपोज आपके गुरु नहीं है तो हमारे सबसे पहले गुरु भगवान जी होते हैं, और साथ ही साथ हमारे गुरु कौन होते हैं? हमारे माँ बाप, हमारे माता पिता। तो अपने माता पिता का सुबह उठ के आशीर्वाद लेके अगर आप अपना दिन स्टार्ट करोगे, आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। बट मैं ये नहीं कह रही आपको सिर्फ 1 महीने या 2 महीने करना है, आपको पूरे साल करना है, क्योंकि अगर आप ये करोगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसे बाहर पढ़ाई करनी है, उसका मन है बाहर पढ़ाई करने का फॉरेन में, और या फिर उसे अपना कोई भी बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना है, किसी भी चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए जाना हो या आपकी जॉब लग रही हो, तो ये आपका 99% चांसेस है कि आपकी जॉब लग जाएगी और आपका पढ़ाई के लिए भी आपका सिलेक्शन वहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। बट मेक श्योर कि अपने माता पिता को गुरु की तरह उनका सम्मान करना। साथ ही साथ अगर आपके कोई गुरु है, और अपने टीचर्स का भी रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप अपने टीचर्स के, आप उनसे तमीज़ से बोलिए, प्यार से बोलिए, और उनके अगर वो आपसे कुछ करने के लिए बोले तो उनके लिए ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आपके सर पे गुरु का हाथ इस समय पर हो गया 2024 में, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है।
ठीक है, क्योंकि आपका जुपिटर 11th हाउस में। साथ ही साथ दूसरी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आप गणेश भगवान जी से जुड़ जाइए। ठीक है, अगर आप गणेश भगवान जी की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं। और गणेश जी की पूजा करना तो सबसे ज़्यादा आसान होता है, गणेश जी को बस अपना दोस्त बनाना होता है। ठीक है, गणेश जी तो सब बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बच्चों के लिए वो हर काम जल्दी से कर देते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि गणेश भगवान जी को लड्डू का भोग लगा सकते हैं, चॉकलेट का भोग लगा सकते हैं, जिस चीज़ का आपका मन करे उस चीज़ का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो गणेश भगवान जी के संग आप जुड़ जाइए। ठीक है, तो ये होगा स्टूडेंट लाइफ के बारे में। तो अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में, आपके फाइनेंस के बारे में कि आपका करियर कैसा होने वाला है। सो विदाउट अ डाउट आपके करियर, आपके फाइनेंस दोनों में ही आपको ग्रोथ नजर आएगी। ठीक है, इशू आना था वो था आपकी रिलेशनशिप, आपकी फैमिली में, प्लस योर हेल्थ। ठीक है, बट बात करेंगे आपके करियर में, यू विल सी अ ग्रोथ। ठीक है, मैं बहुत आसान तरीके से बताती हूँ। जैसे कि आप लोगों को क्या करना है कि देखो, इस साल ना गॉड का हाथ आपके सिर पर है। ठीक है, गॉड भगवान खुद चाहते हैं आप काम करो। ठीक है, इस साल आपको काम करना ही करना पड़ेगा, चाहे आपका मन ना हो। आप मन के आपको काम मिलेगा, जो काम आप करना चाहते हो वो काम आपको मिलेगा और आप करोगे। आप पूरे मन से अपने काम को करोगे और आप देखोगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। जो लोग आप लोगों की नज़रों में खुद ही आओगे। आप नहीं आना चाहते किसी की नज़र, आप आना चाहते हो पर आप आ नहीं पा रहे थे, बट अब आप खुद देखोगे कि इस साल आप लोगों की नज़रों में आओगे, क्योंकि आप ही हो जो पता है। अगर मीटिंग चल रही है तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ वगैरह आने वाले हैं, जो आप लोगों के संग शेयर करोगे। वो आइडियाज़ को देखकर सुनकर लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे, तो आप लोगों की नज़रों में आओगे। समझ में आ रहा है? तो और इस साल आप खुद देखना कि आप बहुत ज़्यादा अपने करियर में इतने ज़्यादा फोकस्ड होगे, आपके पास वर्कलोड तो होने वाला है और मनी का फ्लो भी बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, सो मेक श्योर कि अब आप अपने आप को इधर उधर की बातों से हटा के सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। इस साल आपको काम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और आप अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा भी उठाओगे। आप पैसा तो कमाओगे। इस बार आपके मतलब इसे कहते हैं ना, लक्ष्मी आएगी आपके पास, बहुत अच्छे से लक्ष्मी आएगी। बट मेक श्योर कि आप अपना ध्यान सिर्फ अपने काम पे रखना। ठीक है, आपको अपने काम पे पूरी तरीके से फोकस करना है। और अब तो इस साल भगवान चाहता है कि आप लोग काम करो। ठीक है, एंड ये भी मैं देख रही हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है कि आपका, अगर सपोज आप बिजनेस कर रहे हो तो शायद इस बार आपका फॉरेन के संग कोई कनेक्शन हो। फॉरेन मतलब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, और बहुत अच्छा जाएगा। प्लस अगर आप किसी बाहर की कंपनी के संग मिलके काम करना चाहते हो, पार्टनरशिप करना चाहते हो, तो वो भी वर्क कर सकती है। फॉरेन की बात कर रही हूँ मैं, विदेश में से अगर आप किसी के संग कोलैबोरेट करके काम करना चाहते हो तो वो भी वर्क करेगा। ठीक है, इस साल आपके अंदर ना जुनून आने वाला है काम करने का कि भैया मुझे काम करना है, मुझे करना है, और वो जुनून बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा आपके लिए। क्योंकि ठीक है, समझ रहे हो, इस साल आप अपनी तरीके से नए नए इनोवेट आइडियाज़ दोगे, क्योंकि और आपकी जो बिजनेस है, आपके आइडियाज़ और अगर आइडियाज़ आएँ तो उसे शेयर करना, क्योंकि आपके आइडियाज़ ही आपके बिजनेस को और प्रमोट करेंगे, नॉट ओनली बिजनेस को सपोर्ट करेंगे। मतलब कि आप अगर जॉब में भी हो तो भी आपके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे जो लोगों की हेल्प करेंगे। ठीक है, प्लस अगर आप किसी जॉब में तो आपको प्रमोशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बट मेक श्योर कि आप काम करो, क्योंकि आपको काम तो करना पड़ेगा। आप ये सोचो मैं काम नहीं करूँ फिर मेरे पास पैसा जाए, तो ऐसा नहीं होगा। काम तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने पहले बताया था, मिथुन राशि वाले बोलते बहुत हैं। इफ़ यू आर अ स्पीकर, अगर आपका बोलने का काम है, ठीक है, या फिर आप सिंगर हो, या फिर ऐसी कोई भी क्रिएटिविटी की चीज़ आप करते हो, ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम अच्छा है। ठीक है, तो अगर आप ऐसी कोई क्रिएटिविटी में हो तो आपका समय भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 11th हाउस में जुपिटर है, तो आप इन चीज़ों से भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपके करियर को एक पुशअप देगा, बहुत अच्छा ग्रोथ देगा। आपको करियर और फाइनेंस से रिलेटेड इस साल इशू नहीं आएगा। आपको एक पैसे का फ्लो वाटरफॉल बढ़ेगा ही। वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर सैटर्न इज इन 9th हाउस। तो अगर आप पार्टनरशिप करने की सोच रहे हो, मैंने ये नहीं बोला फॉरेन की, अगर आप अपनी जगह पे किसी से पार्टनरशिप करने की सोच रहे हो तो बहुत सोच समझ के करना। ठीक है, जल्दबाजी में मत करना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही वो गलत ही होगा, बट 80% चांसेस है कि वो सही भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर आपने पहले से सोच रखा है तो मैंने क्या कही, टर्म्स और कंडीशन को अच्छे से रीड करना, अच्छे से
बढ़ा के अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हो तो करना। उसके अलावा जैसे कि मैंने बोला, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, मनी का फ्लो बिल्कुल सही रहेगा। अगर आप किसी टीम के लीडर हो और आप पहले से ही अपनी पूरी अपने कलीग्स वगैरह को अच्छे से जानते हो, तो इस साल आप खुद देखोगे कि मनी का वाटरफॉल होगा। बट इफ सपोज आपके पास न्यू लोग आ रहे हैं, न्यू लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपकी टीम में आ रहे हैं, तो उन्हें समझाना आपके लिए मुश्किल होगा। आप उन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट मत करना, समझ रहे हो। अगर आप टीम को जानते हो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट सपोज कोई न्यू पर्सन आ रहा है और फिर आप ये सोचो कि मैंने तुझे समझा दिया, तुझे समझ में आ गया, वो बोले हाँ मुझे समझ में आ गया, तो इतनी जल्दी विश्वास मत करना, वो दिक्कत दे सकता है। किसी भी नए इंसान पे जल्दी से विश्वास नहीं करना है, ये बात है, ठीक है। सो ये तो था आपका पूरा 2024 का जो मैं आपके बारे में बता सकती थी, आपके करियर, आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप, आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में। अब मैं आपके संग शेयर करती हूँ कुछ टिप्स और कुछ एडवाइसेस, ठीक है। तो आप इसके लिए पेन कॉपी निकाल लीजिए। देखिए, मतलब मैं आपको बता दूँ, आपके लिए समय जो साल है बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको ग्रोथ तो मिलेगी अपनी करियर में, अपने मनी के फ्लो में, वेल्थ में, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी हेल्थ का और अपने रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना है। ये दोनों चीज़ भी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फैमिली भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको कुछ बताती हूँ। सबसे पहले, अगर आप पन्ना पहन सकते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सेकेंड टिप आपके लिए जो है वो ये है कि इस साल आप कोशिश करें कि आप ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन कलर का कुछ दान करें। ग्रीन कलर में आपकी बहुत सारी सब्जियां होती हैं, आपके फ्रूट्स होते हैं, या कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, ठीक है, ग्रीन कलर का। साथ ही साथ अगर आप ग्रीन कलर वेडनेसडे वाले दिन पहन सकें तो और अच्छा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ आपको 3 और 5 तारीख को, हर महीने की 3rd तारीख को और 5th तारीख को, या तो आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर लीजिए, अदरवाइज दोनों दिन करें तो बहुत अच्छा है। आपको कुछ भी दान करना है, कुछ भी, फिर वो आप ग्रीन कलर का भी कुछ दान कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया दान करना, तब आप मुझसे अगर वैसे आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूंगी। बट अगर कोई मुझसे पूछे कि महीने में 1 ही करना है, महीने में 4 बार करना है, ये आप पे डिपेंड होता है, जो आपकी कंडीशन बोलती है। अगर आप साल में 1 बार भी कर रहे हैं तो भी ठीक है, बट ये तो आप जितनी, देखो जो आप करोगे वैसे आपको फल मिलेगा, ठीक है। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ ग्रीन कलर में आप पूरा एक, आपके हिसाब से आपकी जितनी पॉकेट अलाउ करती है आपको वैसे करना है, ठीक है। उसके अलावा जो आपको आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपका फर्स्ट 6 मंथ्स तो फाइनेंस के मामले में बिल्कुल ठीक रहेगा, बट आप देखोगे कि आफ्टर 6 मंथ जो आपका फाइनेंस है, वो आपका खर्चा जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। आप पैसे तो कमाओगे, पैसे में दिक्कत नहीं, बट आपके खर्चे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी है एक। और आपको मेडिटेशन करनी है, वो तो आपको करनी ही करनी है। मेडिटेशन करो, योगा करो, अपनी हेल्थ को ध्यान रखना है। बट अगर आप मेडिटेशन करते हो ना, तो आप तीनों तरीके से अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की कर सकते हो। आप हनुमान चालीसा चला लो और मेडिटेशन करो, ठीक है, भगवान का नाम जाप करो, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आपको उनको पानी देना है, ठीक है। सबके घर में होते हैं, एक तुलसा जी का पौधा तो सबके घर में होता है। अगर नहीं है तो आज ही जाके आप तुलसा जी का एक पौधा ले आइए और उन्हें रोज पानी चढ़ाइए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपके करना। साथ ही साथ एक बात का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आप लोगों को वैसे तो आप कोशिश करिए कि आप शराब से, दारू से, नॉन वेज से, इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए, ठीक है। इनका यूज़ मत करिए, इन्हें खाइए मत, इन्हें पिए, मतलब इनका यूज़ नहीं करना है। बट इफ़ सपोज आप नहीं रह पाते इन सब चीज़ों के बिना, तो मेक श्योर कि आप सैटरडे वाले दिन इन सब चीज़ों का यूज़ मत करना। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया, आपका मनी का फ्लो सब चीज़ अच्छी रहने वाली है। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप ये ड्रिंक वगैरह करना छोड़ दें और नॉन वेज से तो बिल्कुल दूर रहें। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट नॉट ऑन सैटरडे वाले दिन आपको इसे बिल्कुल निगलेक्ट करना है, बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल नहीं पीना। साथ ही साथ कोशिश करिए कि आप शनिदेव के मंदिर होकर आए सैटरडे वाले दिन। मैं रोज़ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। एंड एक चीज़ और करनी थी आप लोगों को, आपको चींटियों को आटा देना है, ठीक है। चींटियों को आटा दे दो आप लोग, या फिर चिड़िया को आटा दे दो, ठीक है। सो दीज आर द रेमेडीज एंड टिप्स फॉर यू, जो कि आपकी हेल्प करेगी 2024 में, आपको एक अच्छा पर्सन बनाएगी। और जैसे कि मैंने बताया, वो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसे कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ आपका फ्यूचर और अच्छा बनाएगी। ये जो दान पुण्य हम करते हैं
इससे जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे भगवान होते हैं, वो हमसे खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। और अगर ये लोग हमसे खुश हैं तो हमारा जो फ्यूचर है आने वाला वो और अच्छा होगा, जो हमारा चल रहा है वो भी अच्छा होगा। ठीक है, सो ये था आपके लिए मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनी के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मिथुन राशि वालों के संग शेयर करना। एंड राधे राधे, जय श्री कृष्ण।